जख्म वही होता है जिसे छिपाया जाता है, जो दिखा दिया जाए उसे तो तमाशा कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान नीच राशि कन्या राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं 30 नवंबर को, और आने वाले 25 दिसंबर 2023 तक तुला राशि में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। देखिए, तुला राशि शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए यहाँ पर शुक्रदेव बलवान हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव ला सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको इस गोचर काल के दौरान लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और कहाँ कहाँ सावधानी बरतना है। हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि शुक्रदेव को ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यह हमारे जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, चाहे ग्लैमरस की दुनिया में हो, सुंदरता की दुनिया में, कला की दुनिया में हो, या फिर आपकी वाणी वाक शक्ति की दुनिया में। सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य का ही सिक्का चलता है। इसके साथ ही दैत्य गुरु शुक्र हमारे जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधा, ग्लैमरस, इन चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए शुक्राचार्य का जन्म कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव बलवान अवस्था में मौजूद होते हैं तो इसके ऊपर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में शुक्रदेव की कृपा से किसी भी प्रकार की कोई भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं होती, और ना ही उस व्यक्ति के पास पैसों की कमी होती है। वह व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में जबरदस्त प्रसिद्धि, मान सम्मान हासिल करता है। भले ही ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसकी जो प्रसिद्धि होती है, मान सम्मान होती है, उसकी जो लाइफ स्टाइल होती है वह काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। चकाचौंध ग्लैमरस वाली दुनिया में वह व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, मतलब सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन। जब जन्म कुंडली में शुक्रदेव बलवान होते हैं तब, ठीक इसके विपरीत जब शुक्रदेव कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इंसान मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता है, पराक्रम भी करता है, कठिन संघर्ष भी करता है, उसके बावजूद उन सुख सुविधाओं की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं कर पाता जिसकी इच्छा वह करता है। उसके लिए दर दर की ठोकरें खाता है, और न तो भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और न ही समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि। इसलिए हर किसी की कुंडली में शुक्रदेव का बलवान और शुभ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो शुक्रदेव सिर्फ 25-30 दिनों के लिए गोचर करते हैं, लेकिन इन्हीं 25-30 दिनों में पूरे जीवन को बदल देते हैं। इसलिए हर चीज़ को आपको बड़े ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह जो गोचर है यह आपकी राशि से दूसरे स्थान में होगा, और दूसरे स्थान पर काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि बनती है जो शुक्र की ही राशि है। तो अत्यंत ही श्रेष्ठ शुक्रदेव दूसरे स्थान पर गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे स्थान का परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा, अष्टम का भी मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपके भाग्य भाव नवम स्थान का भी परिणाम आपको प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्रदेव आपके नवम स्थान के भी स्वामी बनते हैं। तो देखिए, आपके लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है। पहली भविष्यवाणी आपके दूसरे भाव से संबंधित है। शुक्रदेव आपकी राशि से दूसरे स्थान में गोचर करते हुए इस समय आपकी वाणी में शालीनता ला देंगी। आपकी वाणी में वह मधुरता रहेगी जिससे हर कोई प्रभावित होगा। इस समय आप अपनी वाणी के जादू से हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपकी वाणी का प्रभाव इतना ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से इस समय प्रभावित करने वाला है हर किसी को, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में हो, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में हो, या सामाजिक जीवन के क्षेत्र में। आप अपनी वाणी की बदौलत कई प्रकार के कार्यों तो बिल्कुल चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। इसके साथ ही इस समय आपकी वाणी ही वह कारक वस्तु रहेगी
जिसकी कृपा से इस समय आपको समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। ग्लैमरस की वस्तुओं की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान होने वाली है। कुटुंब परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप भी उनकी मदद करेंगे। इस समय धन का आगमन आपके जीवन में बड़ी तेजी से होने वाला है। अगर घर परिवार में धन को लेकर के कोई समस्या चल रही थी, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा था, तो उन दोनों समस्याओं से इस समय आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस समय आपकी भावनाओं को आपके परिवार वाले समझेंगे और परिवार वालों की भावनाओं को आप समझेंगे, जिससे आपसी सामंजस्य काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा। जो भी कलह क्लेश आपके कुटुंब परिवार में चल रही थी वह दूर हो जाएगी। साथ ही साथ इस समय धन संचित कर पाने में आप कामयाब रहेंगे। कहने का मतलब क्या है, इस समय कुछ हद तक आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में धन जोड़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरे स्थान में गोचर करते हुए शुक्रदेव विद्यार्थियों को भी श्रेष्ठतम सफलता प्रदान करेंगे। खास करके वह विद्यार्थी जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों को इस समय अपने पढ़ाई में फोकस करने की प्रबलतम पावर देखने को मिलेगी उनके अंदर। उनका मन स्थिर रहेगा। तो वहीं दूसरे स्थान में गोचर करते हुए शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि से 8वें स्थान को दृष्टि गोचर करेंगे। 8वें स्थान को दृष्टि डालना वैसे तो अच्छा, एकदम परफेक्ट नहीं कहा जा सकता, ना एकदम खराब नहीं कहा जा सकता। देखिए, शुभ ग्रह हैं शुक्रदेव, इस कंडीशन में 8वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो सबसे पहले यह आपके आयु के लिए यानी कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इस समय आपकी सेहत को बिल्कुल फिट, तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त आपको रखने का प्रयास करेंगे। आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहेगा और आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम अभी तक आपको परेशान कर रही थी, कुछ ऐसी समस्या जिसके कारण आप बिल्कुल पूरी तरह से हताश हो चुके थे, तो इस गोचर काल के दौरान संभावना है कि आपकी वह समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जो विद्यार्थी ऑकल्ट के फील्ड में स्टडी करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में कार्य करते हैं, रिसर्च के फील्ड में कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए शुक्र का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं दोस्तों, इसके अलावा आपको इस समय अचानक ही धन की प्राप्ति हो सकती है। या तो आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, या फिर थोड़ा बहुत अगर आपकी कुंडली में और अन्य ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में भी आप पैसा लगा करके वहाँ से अच्छी खासी मात्रा में धन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुंडली में भी ग्रहों का बलवान होना बेहद ही आवश्यक है। खास करके बुध, शुक्र और पंचम भाव का बलवान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है, तीसरी भविष्यवाणी, वह आपके भाग्य भाव से संबंधित है, नवम भाव से संबंधित, क्योंकि शुक्रदेव आपके नवम स्थान के स्वामी बनते हैं। मतलब शुक्रदेव इस गोचर काल के दौरान आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको पूरे गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। यहाँ पर शुक्रदेव आपके पिता के साथ संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करेंगे। अगर पुराने समय से आपके पिता के साथ कोई खटपट हो गई थी, कोई वैचारिक मतभेद चल रहा था, तो शुक्र के इस गोचर काल के दौरान वह दूर हो जाएगी। फिर से दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगा। इस समय कार्य क्षेत्र में अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर प्राइवेट जॉब, आपको अपने उच्च अधिकारियों का, अपने बॉस का पूरा सहयोग इस समय प्राप्त होने वाला है। किसी चीज़ को लेकर के अगर आप संशय में भी पड़ जाते हैं, वह चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो उसे भी क्लियर करने के लिए आपके बॉस और आपके उच्च अधिकारी आपके लिए प्रभावी साबित होंगे। साथ ही दोस्तों, इस समय आपको किसी सच्चे गुरु की तलाश पूरी हो सकती है। यानी कि अगर आप किसी सच्चे गुरु की तलाश कर रहे थे तो आपकी वह तलाश इस गोचर काल के दौरान पूरी हो जाएगी। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक क्रियाकलाप में आप इस समय बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, दान पुण्य का कार्य भी करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। ओवरऑल देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए
उपाय भी कुछ आपको करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः रोजाना 108 बार कीजिए। श्री सूक्त का पाठ आपको करना है, यह दूसरा उपाय रहेगा। इन दोनों को अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए यह गोचर काल आपके लिए चारों तरफ से सिर्फ खुशियां और धन लेकर के आएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।